आज प्रधान को 10,000 रुपये आ रहा है और उसी 10,000 से क्या करना है, ये गांव की सफाई होगी, हम शाम को नहीं करेंगे, ग्राम प्रधान साफ करेगा इसको, इस रस्तों को होता नहीं होता, शायद आप प्रधान नहीं पहले। हाय दगड़ियों, नमस्कार, प्रलाग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आशा उम्मीद है कि आप लोग एकदम स्वस्थ एवं मस्त होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो दगड़ियों, मॉर्निंग में व्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ लगभग 11 से 11:30 बजे, और अभी हम जा रहे हैं वहाँ भैंसोड़ी पंचायत घर में, क्योंकि वहाँ पे जो है सभी प्रधानों की एक छोटी सी ट्रेनिंग होने वाली है। तो इसीलिए ट्रेनिंग शायद कुछ 5-6 दिनों की ट्रेनिंग है। तो चलते हैं सीधे पंचायत घर में, और वहाँ पे अगर वीडियो बनाना अलाउड होगा तो वीडियो बनाएंगे, वीडियो बनाना अलाउड नहीं होगा तो फिर क्या ही कर सकते हैं, वो मैं आपको ओरली बता दूँगी वहाँ पे क्या क्या हुआ था। आज शायद सबसे इंट्रोडक्शन होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो चलते हैं सीधे शेरा गोलजू के दर्शन करते हुए। आप भी दर्शन कर लीजिए, ये देखो। तो मिलते हैं सीधे भैंसोड़ी पंचायत घर में। बाय बाय। बढ़िया, हम पहुंच चुके हैं पोस्ट ऑफिस जो कह रही हूँ, भैंसोड़ी पंचायत घर में ऊपर। तो चलो देखते हैं बढ़िया। ये देखो ये रहा। तो सर थोड़ा जल्दी आएंगे आप, लेट हो रहा है ना थोड़ा सा। आपने लेट किया। हाँ जी, आपने लेट किया। आज प्रधान को 10,000 रुपये आ रहा है और उसी 10,000 से क्या करना है, ये गांव की सफाई होगी, हम शाम को नहीं करेंगे, ग्राम प्रधान साफ करेगा इसको, इस रस्तों को होता नहीं होता, शायद आप प्रधान नहीं पहले। आपने भी इस चीज को सामना किया होगा। सरकार से आ रहा पैसा, हम क्यों करें? अब मैं इसको बता दूं, इस सरकार से पैसा आपके कार्य गांव सर, के मतलब कई लोगों की सोच तो इस टाइप की होती है कि ये तो गवर्नमेंट से आता है, लेकिन कई लोग जो गांव में जागरूक हो गए वो कह रहे हैं कि चलो प्रधान के पास एक बार साल का बजट आ रहा है, रास्ते की सफाई तो हर तीसरे महीने में होती है। सर, मैं तो अपने गांव की सफाई जब से मतलब हम एनआरएलएम में जुड़े, मैं तो अपने गांव के संगठन के अध्यक्ष होने के नाते अपने गांव में हर तीसरे महीने में सफाई आपकी जागरूकता है ना। हाँ, आप जागरूक महिला है, जिम्मेदार क्योंकि साल में एक बार सफाई करने से क्या गाँव के एक जिम्मेदार नागरिक हैं, जागरूक नागरिक हैं। आपने अपने लगा ना, ये मेरा गांव है, मेरा घर का रास्ता है, मेरे गांव का रास्ता मुझे साफ करना चाहिए। यानी वो जो 10 साल 15 साल पहले की जो सोच है वो आज भी आपके दिमाग में है। पर मैं और भी बात कह रहा हूँ ना, नहीं आज मेरे खुद की गांव की, वहाँ मेरे गांव का खुद का रास्ता, मैं खुद वहाँ देख लो कि झाड़ी प्रधान आएगा, प्रधान 10,000 से झाड़ू वो झाड़ू की साफ सफाई करेगी। वही है। तो वो पैसा क्या है, वो आपकी झाड़ू की सफाई के लिए नहीं है। वो क्या है, पेयजल, स्वास्थ्य और स्वच्छता मीन्स आपकी झाड़ियाँ नहीं। पहले पेयजल देखो, वो 10,000 क्या करना है, जो पेयजल मैंने आपको बोला, जो आपका वाटर सोर्स है, जो पानी का जहाँ से पानी आ रहा है, जो आपके गांव के जो धारे नौले जो जल स्रोत है जहाँ से गांव का पानी आ रहा है, उसकी सफाई हो, वहाँ कीचड़ उचड़ ना हो, वहाँ हाइपो क्लोरीन या ब्लीचिंग पाउडर का क्या छिड़काव हुआ हो, सफाई हुआ, पानी गांव के अंदर स्वच्छ हो आए, या कोई पानी का गांव का टैंक हो उसमें काई जमी हो, गंदगी हो, पिरूल कूड़ा करकट उसमें पड़ा हो, तो क्या हो, एक दिन उसकी क्या हो, सामूहिक रूप से उस पैसे से जो सफाई कर रहे हो उनको मानदेय के हिसाब से कुछ वहाँ जो सफाई करनी है या उसमें जो लगना है, जो संसाधन जुटाने हैं, उसमें उसके लिए पैसे को खर्च कर सकते हो। अब आते हैं किस पे, स्वास्थ्य पे। गाँव में कोई ऐसी चीजें हैं, फर्स्ट एड लेने की बात आ रही है, गाँव में फर्स्ट एड रखना है। रात हम तो बाजार से सटे हुए पंचायतें नहीं है ना, हमारे गाँव तो दूर दराज गाँव में, रिमोट एरियाज में हमारे गाँव है, अधिकतर गाँव। रात को किसी पेट में दर्द हो गई, गैस्ट्रिक से इश्यू हो गया, किसी को गैस्ट्रो का है, किसी को कोई फीवर चढ़ गया, किसी को कुछ हो गया, फीवर हो गया, उनका बुखार चढ़ गया, उनका बुखार नापने के लिए गांव के अंदर क्या नहीं है, थर्मामीटर नहीं है, तो आप फर्स्ट एड ले सकते हो। किसी को बीपी की समस्या है, किसी को ऑक्सीजन, आजकल लोग सांस की प्रॉब्लम से ज्यादा जूझ रहे हैं, ऑक्सीजन क्या आता है, ऑक्सीजन फिंगर वाला आता ना, फिंगर वाला जो ऑक्सीजन आपका जो आपके ऑक्सीजन को देखता है लेवल को कि हाँ क्या है करके, वो मशीन होगी। शुगर मशीन होगी, बीपी शुगर नापने वाली मशीन होगी, बीपी नापने वाली मशीन होगी। पता चला उठ गया, इसको घबराहट हो रही, इसको पता चला उसका बीपी जा रहा था लो और खिला उसको दी। तो ये तो होता है ना, हम अनुमान लगाने लग जाते हैं, चक्कर आ रहा है और कभी बीपी लो तो नहीं हो गया, बीपी है तो नहीं होगा, चक्कर आने लग गया, कारण वही हो सकता है, और खिला उसको उल्टी दे दी। तो क्या होता है, कितने लोगों का अटैक वही होता है, तो पैरालाइज होता है ना, बाइक पड़ना कहते हैं इसको, पैरालाइज अटैक, तो वो सब समस्या यही है। कैसे अनुमान लगा लेते हो,
आज आधुनिक समय में हम जी रहे हैं, उनके लिए मशीनें आज के दिन में उपलब्ध हैं, तो क्या हम उससे अपने गांव के लिए फर्स्ट एड की मशीनें या ऐसे उपकरण नहीं ले सकते क्या? अब आते हैं स्वच्छता में, तीसरा इसमें पार्ट है स्वच्छता। अब आते हैं स्वच्छता में, अब भी हम नहीं कह रहे कि गांव की झाड़ियां साफ करनी। गांव में जो मैंने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की बात की गई ना, गांव में कहीं ऐसे पानी के स्रोतों में गांव के जो गधेरे हैं, जो कहीं दूर जाके कहीं हमारे नदियों में जाके मिलता हो, कहीं जाके वो हमारा, हमने तो यहाँ से गधेरे फेंक दिया, ऊपर का गांव हमारा है, वहां से तो हमने गधेरे फेंका। आप ही तो वहां रह रहे हो उस पहाड़ में, उससे नीचे भी तो 2-3 गाँव तुम्हारे नीचे रह रहे हैं, वो या नीचे आपका ताकुला का बाजार है, आपका बसोली का भैंसोली का बाजार है, वो बह के आया किसी दूसरे के पानी के टैंक में चले गए। समझो ना इस चीज को, आपने पॉलिथीन तो उस गधेरे में फेंका, वो बरसात आई, वो प्लास्टिक वो गंदगी बही और किसी दूसरे के टैंक में चले गए, और उसने उस पानी को, समझो ना इस चीज को कि वो वहां उस प्लास्टिक को कैसे उसका निस्तारण कर सकते हो, उस कूड़े का कैसे निस्तारण कर सकते हो। वहां पर कहीं डस्टबिन लगाने की जरूरत पड़ रही है, कहीं उसको सैनिटेशन की जरूरत पड़ रही है। फिर इसमें स्वास्थ्य में और स्वच्छता में एक चीज को हम और जोड़ सकते हैं। लास्ट टाइम हमने जोड़ा इसमें, हमने क्या करा इसमें, हमारे गाँव में महिलाओं से रिलेटेड आज के दिन में खुल के मासिक धर्म की बात की जाती है कि हाँ खुल के बात हो रही है। पहले तो क्या था, छुपाया जाता था, लोग खुल के बात नहीं करते। आज के दिन में महिलाओं से जो ये समस्या है, इसकी पूरी प्रमुखता से बात हो रही है। कहीं आज हर चीज देखो, टीवी में तक ऐड आने लगे, तो क्या हमारे जो लोग संपन्न हैं, थोड़ा सा आर्थिक रूप से मौजूद हैं, वो तो प्रिकॉशन उसकी ले लेते हैं कि हमको अगर उसकी सुरक्षा करनी है, हमको सेफ रहना है, तो वो उसका प्रिकॉशन लेते हैं। पर जिनके पास जो मनरेगा की धड़ी कर रहे हैं, दूसरे के घर में काम कर रहे हैं, मजदूरी का काम कर रहे हैं, के लिए नहीं होता है। स्वच्छता के लिए होता है और झाड़ियों के लिए नहीं। वो स्वच्छता कौन सी स्वच्छता, कहीं कांच गिरा है, ठोस अपशिष्ट है ना, कहीं प्लास्टिक गिरा है, कहीं ऐसी गंदगी फैल रही है जहाँ से प्रदूषण हो रहा है या हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ना, तो उन चीजों के लिए, तो ये झाड़ियों के लिए नहीं आता है, पर लोगों के लिए है। फर्स्ट एड ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आप तो अपना वो कर लो, उस पैसे को आप रख सकते हो, उस पैसे को आप अपने फ्री बैठक में प्रसारित कर सकते हैं। नहीं, हमारे यहाँ से इस पैसे को हम 10,000 को हम अपने स्वास्थ्य के लिए रखेंगे। इस पैसे को इस बार के हमारा ये जो इस वर्ष है, हमारा 25-26 का वर्ष है या 26-27 वाला वर्ष है, हम इस 10,000 को अपने स्वास्थ्य के लिए रखेंगे। क्या स्वास्थ्य होगा? इमरजेंसी के लिए, रात किसी की तबीयत खराब हो जाती है, किसको अल्मोड़ा ले जाने की जरूरत पड़ेगी, किसको हल्दा नहीं जाने की जरूरत, तो हम इस पैसे को वहाँ खर्चे करेंगे। खुली बैठक बना दो कि हमारे पैसा स्वास्थ्य के लिए करा, इस साल का पैसा है 10,000 रुपये स्वास्थ्य के लिए होगा खर्च। इन केस किसी महिला को 108 नहीं आती, किसी को हार्ट से रिलेटेड, किसी को पैरालाइज से रिलेटेड, किसी को ऐसी तबीयत खराब हो गई जिसको यहाँ के हॉस्पिटल से नहीं आगे ले जाने की जरूरत पड़ रही है। हाँ, तो वो पता है कि हॉस्पिटल में यहाँ व्यवस्था नहीं है, हमको आगे लेके जाना है, हायर सेंटर के लेके जाना है, कहीं लेके जाना है, तो हमारे पास उन लोगों के पास पैसा नहीं होता, ये नहीं होता, तो हम क्या कर सकते हैं? ये सब सुशासन के अंदर आती बातें। बच्चों की तबीयत खराब है, बाल हितैषी को लेकर आपने बच्चों के बारे में सोचा, स्वास्थ्य के बारे में सोचा, स्वस्थ गाँव की बात की गई, सुशासन की बात की, तो ये सब कुछ आपके इसमें आता है। क्लियर कर दिया आपको? ये क्लियर, ये चीज क्लियर। इसका प्रकाश जहां तक जा रहा है वो एरिया इसका, यहाँ से जहां से अंधेरा हुआ वहां पर आप सोलर लाइट लगा सकते हो, जहां से यानी घर की लाइट जहां तक नहीं जा रही है, अब लोग हो रही है, जहाँ पर हम बाहर से लोगों को डिप्लॉय कर रहे हैं, बाहर से लोगों को लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश करो कि हम गाँव के लोगों को जबरदस्ती तो किसको लाना नहीं है, पर सूचना कर दो कि अगर कोई इच्छुक हो, है ना। अब गाँव में भी आजकल हमारे यहाँ हाई क्लास लोग हो गए, करना नहीं चाहते, नहीं पसंद नहीं है लोगों को काम करना, तो क्या है कि हाँ हमारा काम होना चाहिए कि सूचना करना। कल के दिन में कोई ये ना कहे मुझे नहीं कहा गया, मुझे नहीं बताया, अभी इस काम को तो मैं कर लेता, इस दीवार को तो मैं छीन लेता, क्यों बुलाया अपने फलाने पंचायत से फलाने जगह से अपने मैं कर लेता। नहीं, आप कोई भी शाश्वत कोई ऐसा सतर्क आए अपने गाँव में क्या हो, जहाँ से क्या हो, इकोनॉमी भी क्या हो, जनरेट हो, आपकी इकोनॉमी भी जनरेट हो गाँव की, इसका ध्यान रखना है। बेरोजगार और शिक्षा प्रशिक्षण वंचित न हो, शिक्षा की कम हो। यानी अगर यहाँ से एक चीज और भी है, डिस्ट्रिक्ट वर्क और डेवलपमेंट की बात की, आर्थिक विकास की सब बात की गई है। हाँ, अगर किसी को कोई काम करने का इच्छुक है, वो लगता है कि उसको अंदर उसके पैशनेट है कि हमें मैं अपना सिलाई अच्छी कर सकती हूँ, वहाँ बहुत अच्छे पिको कर सकती हूँ, वहाँ बहुत अच्छे डिजाइन मतलब कपड़े सिल सकती हूँ, पर मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं मशीन ले सकूँ। तो क्या है कि आप उद्योग विभाग और ऐसे ही श्रम विभाग के माध्यम से क्या कर सकते हो, जैसे ग्राम पंचायत विकास योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, महिला सभाओं का नियमित रूप से आयोजन और उनमें महिलाओं से जुड़े सामाजिक समस्याओं का निवारण। यहाँ पे मीटिंग वगैरह हमारी जो है समाप्त हो चुकी है आज का पहला दिन, और बहुत सारी जानकारी मिली है पहले दिन में, और सभी से इंट्रोडक्शन भी हो गया। तो यहाँ पे अभी हम खा रहे हैं भटकी चुटकानी और चावल,
खाना नहीं खाया तो हम खाना खा लेते फटाफट से। देखो इनको कितनी भूख लगी है, बाबा ओ ये खा ले। चलो बाय बाय गाइस, इसके बाद मिलते हैं आपको। सुशांत नदी है आज खत्म हुआ।